क्लास की बात है तो पेपर आने वाले थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा क्योंकि मैंने भगवान पर सवाल उठाया है। क्या हुआ होना तो ये चाहिए था कि 18 साल तक का जब बच्चा नहीं हुआ जी तो उसको किसी भी धर्म का किसी भी जात का नाम नहीं देना चाहिए। जी, तो काफी गलत भी है और वो मेरे ख्याल से एक छोटा सा क्राइम भी है क्योंकि वो बच्चा पूरी जिंदगी उन विश्वासों को अपने साथ वो लेकर चलेगा, वो उन्हें डिफेंड करेगा जो उसकी चॉइस भी नहीं थी, जो उसकी चॉइस के बिना उस पर थोप दिए गए। लोग बोलते हैं नास्तिक होने से अग्नोस्टिक होना ज्यादा बढ़िया नहीं है कि मैं अभी जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने मतलब जो भी बचपन से आपको सिखाया गया है उसमें से शायद मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें वो गलत हैं। हाँ जी दोस्तों, तर्कशील टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद। दोस्तों, तर्कशील एक सोच है जो नए ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नौजवान खास करके जो नए फ्यूचर को तश्कील देंगे उनकी बहुत ज़रूरत है। और हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं अमनदीप लूथरा जी, जो नौजवान हैं और इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। अमनदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू साथ जी। कल भी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो काफ़ी अच्छी थी और अभी जो बातचीत का मौका मिला है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो होपफुली अच्छा जाएगा। अमनदीप जी, आप नौजवान हो, आपकी उम्र मुझे लगता है कि 20-22 साल की होगी जी। इस रास्ते में जो ऐसे लीजिए कि नौजवानों के लिए रोजगार का मसला है जी, पढ़ाई का मसला है और मोर पीछे एक समाज है जो उनके पेरेंट्स हैं उनका मामला है जी। तो आप इस रास्ते पे कैसे निकले? मैं शायद 12-13 सालों का था, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं कि बड़ों को देखकर सीखते हैं कि आसपास के बड़े क्या कर रहे हैं। तो मेरा भाई जो है वो नास्तिक था उस टाइम, अभी तो नहीं है वो। तो मैंने उसको देखा और मैंने सोचा कि हाँ शायद मुझे भी नास्तिक बनना चाहिए। वो जो देख के होता है, मतलब खुद मैंने सोचा नहीं था इतना ये चीज़ के बारे में। और तो जैसे वो नास्तिक बना तो मैंने भी सबसे पहले भगवान को जो है उस पर सवाल उठाना शुरू किया। क्या सच में ऐसी कोई चीज़ है? क्या ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे सुनती है या मेरी प्रार्थनाओं को जो है वो सुनती है और मैं जो मांगता हूँ चीज़ें वो क्या वो करती है? तो मैं 7th या शायद 8th क्लास में था और तब मैंने पहली बार क्वेश्चन करना शुरू किया। तो तो ये चीज़ एक दिन में या फिर 2-3 दिन में नहीं हुई, ये 6 महीने 8 महीने साल लगा मतलब मुझे, क्योंकि काफ़ी बुरी तरीके से ब्रेन वॉश जो है वो किया होता है हमें कि सवाल उठाने पे भी डर लगता है, कहीं सवाल उठाया कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कि आप भगवान पर सवाल उठाओगे तो आपके साथ बुरा होगा ऐसा कुछ। तो उस टाइम 8th क्लास की बात है तो पेपर आने वाले थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा क्योंकि मैंने भगवान पर सवाल उठाया है या ये होता भी है या नहीं। तो उस टाइम काफ़ी डर लग रहा था, पर पेपर अच्छे गए और ये चीज़ भी साथ साथ में मैं फेसबुक पे लोगों को मिला काफ़ी सारे जिनकी सोच मेरी जैसी थी। क्योंकि आसपास इतने लोग नहीं होते तो वो सपोर्ट सिस्टम जो है वो शायद ज़रूरी होता है। तो फेसबुक पे जब मैं ऐसे लोगों के साथ मिला तो मुझे पता चला कि ऐसे लोग और भी हैं मेरे जैसे जो सोचते हैं या फिर जो भगवान पर सवाल उठाते हैं। उसके बाद फिर कुछ ऑथर्स हैं जैसे रिचर्ड डॉकिंस हैं, मैंने उनकी किताब भी पढ़ी। किताब का नाम है द गॉड डिल्यूजन, तो वो काफ़ी अच्छी किताब थी। उस बुक ने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया मुझे और बस यहीं से शुरू हुई जर्नी और अभी 8-10 साल हो गए। जो आप ब्रदर की बात कर रहे हैं वो नास्तिक थे जी। नास्तिक का मतलब आपके लिए क्या समझते हो, क्या थे वो? जो नास्तिक का मतलब है वो सिंपल सा मतलब है, मतलब एक ऐसा बिलीफ कि आप भगवान में या फिर उसकी जो 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 भगवान की एग्जिस्टेंस है आप उसमें विश्वास नहीं करते। सिर्फ नास्तिकता सिर्फ इतनी है, उसका सही गलत के साथ कुछ लेना देना नहीं है या फिर हमें कैसे जीना चाहिए उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक बिलीफ है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। जी, जैसे जैसे ट्रेडिशनली ये है कि एक सबको बनाने वाला एक भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, व्हाटएवर जी, और ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। हम जस्ट एक छोटे से क्रिएचर हैं जिसको वो घुमाता रहता है। जी। तो आपको इस बात पर सवाल हुआ तो आपने बताया कि आपके ब्रदर नास्तिक थे। जी। क्या एज थी उनकी?
वो भी 4-5 साल बड़े थे मुझसे, तो वो भी शायद 18-19 के होंगे उस टाइम। हाँ। तो आपको इसमें चार्मिंग क्या लगा कि ये बढ़िया लगता है खुदा को ना मानना, भगवान को ना मानना? मतलब जब मैंने शुरू किया इनिशियली, तो मैं अपने भाई को भी फॉलो किया करता था, मतलब हर चीज़ में। जैसे कि बड़े को, छोटे बच्चे करते हैं बड़ों को, तो ऐसा कुछ मुझे चार्मिंग नहीं लगा या फिर ऐसा कुछ कि हाँ लगा। बस वही है कि भाई को फॉलो कर रहा हूँ। पर उसके बाद जब मैंने खुद खोजना शुरू किया इसे, मतलब खुद की तरफ से एफर्ट लगाए, कि जब मैंने किताबें पढ़ी और या फिर लोगों को जाना, तो उसके बाद हाँ मतलब मुझे लगा कि ये शायद एक सही तरीका है जीने का, या फिर सही तरीका है सोचने का। क्योंकि काफ़ी सारी गलत चीज़ें मुझे सिखाई गई हैं बचपन से। तो उसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाते हैं या फिर कभी सवाल नहीं उठाते हैं हम जो बच्चे हैं। और फिर धीरे धीरे पता चला कि सिर्फ ये भगवान का विश्वास ही नहीं, और भी काफ़ी सारे विश्वास हैं जो बचपन में डाले गए हैं मुझ में, तो उन पर भी फिर धीरे धीरे सवाल उठाना शुरू किया। वैसे कोई ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई धर्म, कोई खुदा कुछ नहीं होता। जी। उसके बाद क्या होता है कि आप जिस भी वातावरण में पैदा हो रहे हो, जहाँ पर बड़े हो रहे हो, वहां से आप सारी चीजें प्राप्त करते हो। ऐसे लीजिए बच्चा पैदा हुआ, उसका कोई धर्म, कोई जात कुछ नहीं था। जी। उसके बाद क्या हुआ, होना तो ये चाहिए था कि 18 साल तक का जब बच्चा नहीं हुआ जी। तो उसको किसी भी धर्म का, किसी भी जात का नाम नहीं देना चाहिए। जी। 18 साल के बाद वो बड़ा हो गया तो उसकी मर्जी होनी चाहिए कि वो क्या उसने क्या लिखवाना है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है? हाँ, ये चीज शायद हम सोचते नहीं, पर ये चीज नोटिस की जा सकती है कि एक हिंदू परिवार में जब एक बच्चा पैदा होगा तो वो हिंदू ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, या मुस्लिम परिवार में वो मुस्लिम ही होता है, क्रिश्चियन परिवार में वो क्रिश्चियन ही होता है। ऐसे लगता है जैसे हाँ। उनका पेटेंट है। हाँ। और ऐसे लीजिए कि अगर हम इस तरीके से चलें तो शायद किसी का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। हाँ मतलब एक 4-5 साल जबरदस्ती आपको एक धर्म दे दिया गया। हाँ, कि बच्चे के जो पेरेंट्स थे बस वही, हाँ वही सेम, अभी उसको पर कुछ भी नहीं पता। हाँ, तो एक सही तरीका होना चाहिए कि सभी धर्म जो है वो बच्चे को बताए जाएं कि ये बुद्धिज्म है, ये क्रिश्चियनिटी है, इसमें ये होता है। और उसके बाद वो खुद की चॉइस से अगर वो कुछ अपनाता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अगर उसका जन्म हुआ, उसको आपने हिंदू बना दिया, मुस्लिम बना दिया या क्रिश्चियन बना दिया, तो वो तो काफ़ी गलत भी है, और वो मेरे ख्याल से एक छोटा सा क्राइम भी है, क्योंकि वो बच्चा पूरी जिंदगी उन विश्वासों को अपने साथ वो लेकर चलेगा, वो उन्हें डिफेंड करेगा, जो उसकी चॉइस भी नहीं थी, जो उसकी चॉइस के बिना उस पर थोप दी गई, जो शायद काफ़ी गलत चीज़ है। जी। तो और मेरे ख्याल से जो स्कूल के कॉलम होते हैं वहां पर पूछा जाता है बच्चे का रिलीजन। जी। जी। और थोड़ा सा बड़ा होता है तो पूछते हैं कि उसका जात क्या है। जी। ये मेरे ख्याल से बहुत ही अब्सर्ड नहीं है। जी। जी, ये तो काफ़ी गलत चीज़ है, किसी का धर्म, किसी बच्चे का धर्म पूछा जा रहा है। मतलब उसकी तो कोई चॉइस भी नहीं थी उस चीज़ में, उसके पेरेंट्स का धर्म है वो तो। और वो एक चीज मैं और बताऊं जो मैंने पीछे तजर्बे से सीखी है, वो ये है कि जो बच्चे का रिलीजन है वो बाय डिफॉल्ट उसके फादर का जो रिलीजन है वो माना जाता है। जी भाई। और ऐसे लीजिए बच्चे को प्रोड्यूस करने में उसकी माता और पिता दोनों हैं। माता के रिलीजन की कोई बात ही नहीं होती वहां। जी। गवर्नमेंट जो के कॉलम है वो यही मानते हैं कि जो फादर का रिलीजन है उसके बच्चे का रिलीजन है। जी। और जो मदर को है, मदर की तो स्पेस ही नहीं है। अभी आजकल क्या हो रहा है कि लोगों में जागरूकता आ गई है, फ्रीडम आ गई है, तो लोग अपने हिसाब से अपने जो स्पाउसेज हैं वो चूज कर रहे हैं। जी। माता मान लो हिंदू है, फादर सिख है या मुस्लिम है, तो जो फादर का जो रिलीजन था वो उसके बच्चे का रिलीजन है। जी। और जो माता की जो 50% की जो उसका राइट है वो भी खत्म कर दिया। जी। जी। जी, वो तो समाज में जो सेक्सिज्म है, जो औरतों के जो भेदभाव होता है, वो भी झलकता है इस चीज़ से, कि औरतों को इतनी जो प्रेफरेंस है वो नहीं दी जाती कि उनके विश्वास के हैं या उनके बिलीव्स के हैं। तो बस वही शायद चीज़ झलकती है इसमें, जो चला आ रहा है सदियों से। तो आप जैसे अभी छोटे हो तो कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि जब छोटा होता है तो तजर्बे करता है बहुत सारे, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। बूढ़े होकर तो आप मानने लगोगे। तो आपको क्या लगता है ये जो लोग बोलते हैं ऐसे?
आपके साथ आपको भी बोलते होंगे अभी, मेरे ख्याल अभी कुछ भी शायद फ्रेंड्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो बात करते होंगे या रिश्तेदार होंगे। हाँ, मतलब काफी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि तुझे एक दिन सच पता चलेगा कि भगवान होता है। मतलब पर थिंक इज कि उस दिन पता चलेगा, मतलब सी एक जो जीने का तरीका है, जो स्केप्टिसिज्म है कि हर चीज पर सवाल उठाना, क्या वो सही है गलत, मैं उस तरीके से जीने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर 40 साल बाद कोई एविडेंस आता है कि भगवान है, तो फिर भगवान में मैं मानना शुरू करूंगा उस दिन। पर अभी फिलहाल मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि भगवान है। वैसे तो आप अभी भगवान को क्यों नहीं मानते? क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मतलब कि ऐसी कोई शक्ति है जो कि ब्रह्मांड को चलाती है। हाँ, ये सब कैसे बना, उसके सवाल जो विज्ञान है वो खोजने की कोशिश कर रही है, और काफी कुछ खोजा भी है हमने। हाँ, सभी सवालों के जवाब नहीं है, पर ये गलत जवाब होने से तो अच्छा है कि कोई जवाब ना हो। तो वो मैं मानता हूँ। वैसे तो ये बात भी, इस बात पर पहुंच जाना कि मैं नास्तिक हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। जी। एक बात होती है कि मुझे शक है कि जी। या मैं खोज कर रहा हूँ, जिसके एग्नोस्टिक्स कई बार लोग बोलते हैं। नास्तिक होने से एग्नोस्टिक्स होना ज्यादा बढ़िया नहीं है कि मैं अभी इसके, क्योंकि जिसे बात करते हैं धर्म वाले, अंतम सच। जी। हमने अंतम सच खोज लिया है और वो भगवान है। जी। तो दूसरे लोग कहते हैं कि हम अथीस्ट बन गए हैं। जी। तो जिस अंतम सच पर वो है, इसी अंतम सच पर ये है। एग्नोस्टिक्स जो वर्ड है वो शायद ज्यादा रिलेवेंट नहीं होगा। जी, जो आप बात कर रहे हैं वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ और मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान की जो अस्तित्वता है, मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। मतलब मैं ये प्रूव नहीं कर सकता कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि किसी चीज की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस ही सिर्फ प्रूव की जा सकती है। पर हम काफी सारी चीजें जैसे कि फेरी टेल्स हैं या फिर डायनासोर्स हैं, हम उन पर जब लाइक काफी 100% सर्टेनिटी के साथ या फिर 99.9% सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि डायनासोर्स नहीं है आज, या फिर फेरी टेल्स नहीं है, या फिर भूत प्रेत नहीं होते, जब मैं उस सर्टेनिटी के साथ शायद ये चीज भी कह सकता हूँ कि भगवान नहीं होता, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% श्योर हूँ कि भगवान नहीं है। 99.9% आप कह सकते हो। पर एग्नोस्टिक जो चीज है वो इस चीज का स्पेस छोड़ती है कि भगवान हो भी सकते हैं। मतलब हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि भगवान हो या फिर भगवान ना हो। पर क्या हम ये चीज डायनासोर्स के बारे में कहते हैं कि हो सकता है ये डायनासोर हो सकता है ना हो? नहीं, हम कहते हैं डायनासोर्स नहीं है, या फिर भूत प्रेत नहीं है, या फिर कोई भी चीज कि जैसे कि ये वाले कमरे में जसवंत जी नहीं बैठे अभी। जैसे कहते हैं कि जो प्रूव, एक तो साइंस है ना जो प्रूव हो चुकी है, हाँ, वो तो पक्का है। हाँ, एक है कुछ चीजें हम अभी फाइंड कर रहे हैं, हाँ, वो दूसरी बात है। जी। अगली बात, आपने रास्ता चूज किया वो वाला, या ऐसे नहीं भी जिस रास्ते पे वो है जी, टफ वाला रास्ता, जिसमें सवाल ही सवाल है, ये क्यों होता है, ये ऐसे कैसे होता है। तो एक रास्ता होता है ट्रेडिशन वाला, जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं, पीछे चले चलो कोई इशू नहीं है। तो आपने दूसरे वाला रास्ता चूज किया है जी। आसान वाले रास्ते को छोड़ के आपने मुश्किल वाला रास्ता चूज कर लिया। मतलब आसान वाला रास्ता, हाँ, एक तरह से वो आसान है इन द सेंस कि लोगों से आपको कुछ वो नहीं मिलता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। हाँ, मतलब कुछ नहीं होता कि लोग कुछ नहीं कहते आपको। इस्लाम कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, पढ़नी है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मर्जी है जी। तो वहां पर ऐसे लीजिए, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे रिलीजन एक तरीके से आपको सिस्टम में मानते हैं, लेकिन उस सिस्टम को मानने वाले कितने लोग हैं? वही 5% 2% लोग जी। बाकी तो सारे कंफर्ट में हैं जी। जी। क्योंकि वैसे तो मैं जानता हूँ कि धर्मों ने जो बातें बताई है अपने युग के हिसाब से अच्छी बातें ही है, उसमें उसकी फिलॉसफी को छोड़ दिया जाए, भगवान को निकाल दिया जाए, और जिसे कहते हैं स्वर्ग नरक को निकाल दिया जाए। तो बाकी तो जी, सच बोलो, किसी का बुरा मत करो, सबके लिए तो अच्छी बातें ही हैं। लेकिन ऐसे लीजिए कि लोग उन बातों को मानते कौन है? कौन है? सारे लोग कंफर्ट जोन में है जी। तो आपने ये टफ वाला रास्ता चूज कर लिया। मतलब क्यों ना करता है इसमें? मुझे लगता है इसमें ना करता होगा, मतलब या फ्रीडम मिलती होगी। मतलब ये चीज कंफर्ट मेरे लिए, मतलब
क्योंकि कंफर्ट जो है वो सब्जेक्टिव होता है कि किसको किस में कंफर्ट मिलता है। तो इस चीज़ में मुझे कंफर्ट मिलता है। अगर इस चीज़ को मैं छोड़कर वापस उसी चीज़ में जाऊँ तो मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, तो मुझे ही अंदर से लगेगा कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ या फिर सही चीज़ नहीं कर रहा, तो वो फिर डिस्कम्फर्ट देगी मुझे। तो मेरे लिए ये कंफर्ट है, किसी और के लिए कुछ और कंफर्ट हो सकता है। जो धर्म है कुछ लोगों के लिए, और मेरे लिए ये चीज़ कंफर्ट है। और आपके उम्र के और बहुत सारे बच्चे हैं जी जो ऐसे लीजिए उसी रास्ते पे चले हुए हैं जो पहले रास्ता बना हुआ है। एक रास्ता वो है जो आप अपनी मर्जी से अपने अपने कंफर्ट से बना रहे हो। ऐसे बाकी जो नौजवान हैं आपके साथ वाले, आपकी एज वाले को आपकी बात ज्यादा उनको फैक्टर लगी, क्या संदेश होगा आपका उनके लिए? नौजवानों के लिए यही संदेश है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने मतलब जो भी बचपन से आपको सिखाया गया है उसमें से शायद मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें वो गलत हैं, और हर चीज़ पर सवाल उठाना काफ़ी ज़रूरी है। और ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को पढ़िए, सिर्फ एक तरह के विचारों को नहीं। ये मैंने कल शाम को जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये बात थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को पढ़िए। जो लोग आपसे सहमत नहीं है उनको भी आप पढ़िए। जैसे कि कुछ लोग हैं जो सदगुरु की वीडियोस ही देखते रहेंगे, या फिर कोई और बाबा है उसकी वीडियोस ही देखते रहेंगे, या फिर जो लोग उनसे सहमत करते हैं उन लोगों से उनकी वीडियोस ही देखते रहेंगे। तो आप जानबूझकर यूट्यूब पर जाइए या फिर किताबें देखिए जो इन लोगों के खिलाफ लिखी गई है, आप जानबूझकर वो चीज़ें पढ़िए। तब आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जान पाएंगे, और तब आपके पास जब 2, 5, 7 पॉइंट ऑफ व्यू होंगे तब आप शायद एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो अभी तो यही है छोटा सा कि जितनी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जितनी ज़्यादा आप सवाल उठा सकते हैं, जितनी चीज़ों में आप विश्वास करते हैं, वो अभी मैं जो है रेकमेंड करूँगा। इसके बिना आपको कुछ किताबों ने जरूर मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस किया होगा, या बहुत सारे कोई वीडियोस होगी जो आपको लगता है कि सबको देखनी चाहिए। कौन सी किताबें आप रिकमेंड करोगे, वीडियोस रिकमेंड करोगे कि वो नई सोच की बात करती हैं? जी तो ऐसी बुक्स तो हैं कुछ, पर कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने जो मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। स्पेशली जो अगर एथिज्म वाली हम बात कर रहे हैं तो इसमें 4 हॉर्समैन हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड के, जो 4 जो नास्तिक जो काफ़ी फेमस या पॉपुलर थे या हैं। तो उसमें रिचर्ड डॉकिंस हैं, या सैम हैरिस हैं, प्लस क्रिस्टोफर हिचन्स हैं, और जो लास्ट हैं डैनियल डेनेट। तो इसमें से क्रिस्टोफर हिचन्स ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और उसके बाद जो रिचर्ड डॉकिंस हैं उन्होंने इंस्पायर किया। सैम हैरिस है, डैनियल डेनेट है। तो इन लोगों की किताबें जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। सैम हैरिस की 2005 की किताब है द एंड ऑफ फेथ, वो छोटी सी किताब है, वो उन्होंने लिखी है इस पे। और रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन है। जो क्रिस्टोफर हिचन्स हैं वो तो काफ़ी ही ज़बरदस्त प्रवक्ता थे, काफ़ी अच्छा बोलते थे स्टेज पे, और काफ़ी ज़बरदस्त ज्ञान था उनके पास। और मतलब उन उस पर्सन को सुनना चाहिए जो यंग लोग हैं, उस पर्सन की बुक्स पढ़नी चाहिए। काफ़ी सारे छोटे जो एसेस हैं वो लिखे हैं उन्होंने। तो छोटी सी बुक भी है उनकी, द गॉड इज़ नॉट ग्रेट, वो लोग पढ़ सकते हैं। और फिर डैनियल डेनेट है, उनको भी लोग पढ़ सकते हैं। तो ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, काफ़ी सारी बुक्स हैं इंस्पायर किया। तो अभी सभी का नाम मेरा तो पॉसिबल नहीं। हाँ जी जी। इसके बिना मेरा अगला सवाल है, आपने वो ट्रेडिशन वाला रास्ता छोड़ के ऐसे लीजिए उस पर सवाल हुए, वो रास्ता चूज करके जो आपको बढ़िया लगता है जी। ये रास्ता पर आप चले हो, इस रास्ते पर आप दूसरे लोगों से हटके क्या करते हो? दूसरे लोगों से हटके क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, आप भगवान को नहीं मानते, वो भी वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो, क्या क्या फर्क है इसमें? हाँ, ये काफी अच्छा सवाल है। बस जो फर्क है मेरे ख्याल से वो शायद जीने के तरीके में है, या फिर सोच के तरीके में। मतलब तो आप प्रेयर नहीं करते हो बस? हाँ, मुझे लगता है तो वो जी जी जी, प्रार्थना या फिर किसी मतलब या फिर किसी मंदिर जाना, या फिर ऐसा कुछ ऐसे लीजिए वो पूजा करना, जिसे हम फ्यूटाइल एक्सरसाइज कहते हैं कि लोग लगे रहते हैं उसमें, और मुझे लगता है कि वो झूठी सी आस रहती है कि पता नहीं कुछ होगा नहीं, और यहाँ हम सच के साथ जीते हैं। हाँ, जो होप होता है कि मतलब कोई मुझे बचाएगा या फिर कोई मेरी मदद करेगा। हाँ, कोई बचाता नहीं, बचाना हाँ, तो हम खुद ही बचाते हैं खुद को। अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो?
वही चीज़ है जो मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। तो रीडिंग पर मैं काफ़ी फोकस करता हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ मैं। और फिर यूट्यूब है, उसके बाद सेकेंडली वीडियोज़ हैं या फिर इंटरव्यूज़ हैं जो सेम लोगों के, जिन लोगों की बुक्स लिखी हुई हैं, वो मैं सुनता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ। तो ये कुछ 3-4 आप भी चीज़ें। कुछ क्रिएट करते हो? मेरा एक छोटा सा चैनल है अभी, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ मैं कंसिस्टेंटली तो पोस्ट नहीं करता हूँ। कौन सा चैनल है वो? एक मतलब चैनल तो नहीं, एक पेज है इंस्टाग्राम पे, पेज है ज्ञानियम के नाम से, GYANIUM। तो अभी ज़्यादा वीडियोस तो नहीं है, पर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर थोड़ी कंसिस्टेंटली वीडियोस में पोस्ट करने की कोशिश करूँ, जो कि इन्हीं सभी जो विषयों पर होती है, फिलोसफी हो गई या फिर धर्म हो गया, या फिर एनिमल राइट्स, जो मेरा एक और जो मुद्दा है, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ काफ़ी। जी, अमनदीप जी, आपसे बहुत सारी बातें और बड़ी सारी अच्छी चीजें पता लगी, नौजवान कैसे सोचते हैं, कैसे सोचना चाहिए, बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो से कुछ ना कुछ बात हमारी लोगों के साथ भी जाए। जी जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हुए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आजाद जी। यहाँ बुलाया आपने मुझे और बातचीत के लिए। अभी बस मैं कुछ देर पहले ही जो है उठा था, तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबह उठती ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी। हाँ, पर मज़ा आया आपसे बात करके। काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने, जो जवाब देने का मौका मिला। पहले ऐसी कभी मैंने चीज़ की नहीं है, तो होपफुली इस चीज़ से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मौका मिलेगा, जो मैं आगे इस चीज़ को फिर से या बेहतर